वेट लॉस जर्नी में एक बहुत ही कॉमन वर्ड आप सब ने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म। कहा जाता है कि जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, अच्छा होता है, वो जितना भी खा ले उनका वजन नहीं बढ़ता। वहीं दूसरी ओर जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो कम भी खाते हैं ना तो उनका वजन बढ़ जाता है, या फिर जितना भी कोशिश करे स्लो मेटाबॉलिज्म वाले अपना वजन नहीं घटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बताऊंगी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या सच में इसकी वजह से वेट लॉस स्लो हो जाता है, और इसके क्या साइन है, मतलब हमें कैसे पता चले कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है या इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 17 जुलाई की और दिन है फ्राइडे का, और अभी ना दोपहर के 1:45 हो रहा होगा, मतलब 1 बजने में 10 मिनट या 15 मिनट बचा होगा, और मैं कर रही हूँ अपने फर्स्ट मील की तैयारी। आज थोड़ा समय गड़बड़ हुआ है मेरे फर्स्ट मील का और सेकंड मील का, लेकिन मैंने अपनी डाइट को गड़बड़ नहीं किया है। हुआ यूं कि आज जब मैं उठी सोकर 5 बजे करीब मैं उठती हूँ, 10 मिनट आगे पीछे, बेटी को स्कूल भेजना होता है, तो मौसम बहुत ना मतलब ऐसा वाला था कि आज बहुत बारिश होने वाली है, एकदम झमाझम वाली है बारिश हो नहीं रही थी उस समय, लेकिन हाँ मौसम एकदम ऐसा ही किया था। तो बेटी का लंच बॉक्स वगैरह मैं प्रिपेयर करके उसको स्कूल भेज दी। उसके बाद हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट और उनके लंच बॉक्स के लिए मैं करेले का भुजिया बनाई, साथ में आटा लगा के रख दी कि जैसे ही जिम से आऊंगी तो रोटी बना दूंगी। कई बार मैं बना लेती हूँ, टाइम होता है तो आज मैं सब्जी बना के गई थी, मतलब भुजिया बना के गई थी। इस टाइम तक भी बारिश हो नहीं रहा था, लेकिन हाँ लग रहा था कि बारिश होगा। फिर मैं कार निकालने में थोड़ा आलस दिखा दी। आलस इसलिए दिखाती हूँ ना, किसे बताई ना कि थोड़ा पार्किंग का वहाँ इश्यू है, तो इसलिए मैं सोची कि मौसम ऐसा किया है, जरूरी नहीं कि बारिश होगा ही, मैं चली जाऊंगी आराम से। तो बस मैं स्कूटी निकाली और स्कूटी से जिम गई, और जब वहाँ मतलब जिम में पहुंची उसके मतलब 5-7 मिनट के बाद बारिश शुरू हुई, अनलिमिटेड बारिश शुरू हुई। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ वीडियो में, मैं अपनी फर्स्ट मील बना रही हूँ जिसमें मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि उसके अलावा अभी कोई टाइम नहीं है कि मैं और कुछ बनाऊं। जैसे कि बताई ना कि 1 बज के आसपास हो रहा होगा और भूख बहुत तेज से लगी थी। जब मैं जिम पहुंची तो बारिश एकदम स्टार्ट हो गई, झमाझम बारिश, और ऐसी बारिश हुई कि मतलब मेरे निकलने का टाइम हो गया था, 9:10 होने लगा था, 9:15 होने लगा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैं सोची कि चलो अब मैं भीगते हुए घर जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी बैठे थे नाश्ते के लिए, उनको ऑफिस जाना था, बोले थे। तो इस वजह से मैं सोची ना कि नहीं अब तो भीगते हुए जाऊंगी, और वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 मिनट वेट कर ली थी, और सुबह सुबह वेट करने का टाइम नहीं होता है। और मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी बारिश का भी आनंद लिया जाए। बस मैं स्कूटी स्टार्ट की और पूरी तेज बारिश में भीगते हुए घर आ गई। सच पूछिए ना तो मैं जाते समय ही ये बात का अंदाज लगा ली थी कि बारिश होगी। मैं थोड़ा सा इसलिए भी चली गई ना स्कूटी से कि आज थोड़ा सा भीग के मजा ले ही लूंगी बारिश का, तो इस वजह से चली गई थी। हालांकि बारिश में भीगना बहुत नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो बारिश उतनी तेज नहीं होगी, मतलब मुझे अंदाज नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी। जब मैं भीगते हुए जब घर आ रही थी ना तो थोड़ा सा ना मजा तो आ रहा था, नो डाउट बहुत मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा एम्बेरस भी फील हो रहा था। लोग देख रहे होंगे ना अगल बगल के, तो सोच रहे होंगे कि मतलब इन मैडम को क्या इतना इमरजेंसी निकल गया कि इतनी बारिश में निकल गई है स्कूटी लेके, वैसा वाला एम्बेरसिंग फील हो रहा था। लेकिन फिर मैं सोची कि चलो उसको किनारे कर देते हैं एम्बेरसिंग को, और मजे को एंजॉय करते हैं, बारिश में भीगने वाला मजा को, और घर जाते हैं। घर जब मैं पहुंची, हस्बैंड जी मुझे देखे ना तो उनका पहला सवाल यही था कि तुम कार से नहीं गई थी। उनको पता ही नहीं था मैं नीचे गई ना, तो उनको लगा था कि कार से जाएगी, मौसम खराब हुआ है। तो मैं बोली नहीं, स्कूटी से चली गई थी, जाते समय बारिश नहीं होता। तो वो मुझसे बोल रहे थे कि ये क्या तमाशा है। फ्रेंड्स यहाँ बिजली कट गई थी, मतलब पावर कट गया था, तो जनरेटर ऑन होने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है कि वाला क्लिप ना थोड़ा अंधेरा है, जब तक जनरेटर ऑन नहीं होगा ना तो अंधेरा ही रहेगा। तो फिर वही मैं बता रही थी ना कि हस्बैंड जी बोले कि फिर कार से क्यों नहीं गई जब मौसम खराब था। तो मुझे लगा, तो फिर मैं उनसे बोली कि मुझे नहीं लगा था कि बारिश तेज होगी, हालांकि मैं तो जानबूझ के चली गई थी क्योंकि थोड़ा सा भीग जाऊंगी कोई बात नहीं। हालांकि मुझे ये अंदाज नहीं था कि इतनी बारिश होगी, मतलब इतनी बारिश हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एनीवे, तो आते ही सबसे पहले मैं बाथरूम में गई और नहा ली, नहा धोकर आई तो हस्बैंड जी की रोटी बनाई, और इतने रोटी बनाते बनाते तक में बारिश बिल्कुल छूट गई थी। हस्बैंड जी अपना लंच बॉक्स लिए, ब्रेकफास्ट की और ऑफिस के लिए निकल गए। और उसके बाद मैं अभी टाइम नहीं हुआ था उतना, और मुझे भूख भी नहीं लगा था, क्योंकि आज मैं अपना प्रोटीन पाउडर ना दूध के साथ ली थी, गरम दूध के साथ। एक्चुअली बारिश से भीग के आ गई थी ना, तो मुझे मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन चूंकि मैं खाली पेट चाय पीती नहीं हूँ,
और मैं जिम से आने के बाद प्रोटीन पाउडर पीती हूँ, आप लोग को पता है, लेकिन मैं अक्सर पानी में प्रोटीन पाउडर पीती हूँ। लेकिन आज ना मुझे कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा था जब मैं नहा कर आई तो हस्बैंड जी जब चले गए ऑफिस ना, तो सबसे पहले मैं प्रोटीन पाउडर उसके बाद ली, क्योंकि इतनी भींगी हुई थी कि भींगे में क्या मैं प्रोटीन पाउडर लेती। ऐसे में आते ही बिना ड्रेस चेंज किए ना प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। लेकिन अब आज आते ही मैं बाथरूम में गई थी, नहा धोकर हस्बैंड जी एकदम बैठे थे रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए, उनको जल्दी निकलना था, तो उनको खिला उला के जब भेज दी तो दूध गर्म की 1 कप और उसमें प्रोटीन पाउडर डालकर दूध के साथ और उसे ली गरम। उसके बाद मैं थोड़ी देर जाके लेट गई, क्योंकि मुझे उस समय कुछ खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था और ना ही कुछ बनाने का अपने लिए मन कर रहा था। तो फिर मैं चली गई थी सोने, और उसके बाद सोने जब मैं गई तो मेरी आंख लग गई, इतनी गंभीर वाली आंख लग गई। फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट मील की थाली है जिसमें फ्राइड राइस है, करेले का भुजिया जो मैं सुबह अपने हस्बैंड जी के लिए बनाई थी ना वो है, और साथ में है ग्रीन चटनी। तो वही बता रही थी कि मुझे आंख लग गई। उसके बाद जब मैं प्रोटीन पाउडर पी ली गरम तो मैं बिस्तर पे गई और मुझे मतलब मेरी आंख लग गई, इतना जोर से गंभीर वाला नींद। और मेरी हाउस हेल्पर का तो कोई टाइम नहीं है उसके आने का, मैं आप लोग को बताई हूं ना कि उसके आने का कोई टाइम नहीं है, तो वो भी नहीं आई थी। अब मैं आराम से सो गई एकदम, और तब मेरी नींद खुली जब मेरी भाभी का कॉल आया था। 12:10 या 15 के करीब में ना कॉल आया था। जब मैं फोन उठाई तब मतलब मुझे पता चला कि मैं इतनी देर सो गई। एनीवे, तो फिर बात थोड़ा बहुत 10-15 मिनट हम बात की, उसके बाद मैं उठ के फटाक से किचन में आई और टाइम देखी तो भूख तो मुझे लग गया था उस समय तक। हालांकि मैं दूध के साथ प्रोटीन पाउडर ली थी ना, तो उतना भी तेज भूख नहीं था, लेकिन हाँ फिर मैं सोची ना कि अब इतनी जल्दी मैं क्या बनाऊं, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। तो फिर मैं सोची कि चावल बना देती हूँ कुकर में, उसको फ्राई कर दूंगी। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से चावल में विजिल लगाई। उसके बाद सारी सब्जियां जो भी मेरे घर पे होती हैं, जनरली प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, इन सबको डाल के और मूंगफली के साथ मैं फ्राइड राइस बनाई हूँ। जब मैं इन सब की तैयारी कर रही थी उसी समय मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो उस टाइम पे वो काम कर रही है और मैं सोची कि चलो अब खा लेती, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। 1 बजने मतलब बज गया था, 1:15-20 हो रहा होगा, 1 बज गया। तो कुछ इस तरह का था मेरी आज सुबह की शुरुआत। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम पे अपनी चाय के साथ। तो कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि एक बार आप चिवड़ा दिखा दीजिए, जो आप भूंजा वीडियो में एक बार दिखाई थी उसे एक बार फिर से दिखा दीजिए। तो मैं अभी ना चाय के साथ वही थोड़ा सा लेकर मैं चाय पीने जा रही हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा दूं। जनरली मैं रोज नहीं पीती हूँ, मुझे उतना भूख लगता नहीं है, लेकिन कल उनका मैसेज आया था तो मैं वही पैकेट मुझे अचानक से याद आ गया चाय पीते समय, क्योंकि हस्बैंड जी डेली लेते हैं चाय के साथ। ऑफिस से जब आते हैं ना तो उनका डेली लेते हैं, थोड़ा सा जरूर लेते हैं वो भूंजा, साथ में चाय पीते हैं, मैं रोज नहीं लेती हूँ। तो यही वो भूंजा है। वो बोली थी कि पैकेट दिखा दीजिएगा, तो मैं सोची कि चलो पैकेट एक बार दिखा देती हूँ। तो बालकनी में बैठ के, मेरी बेटी इस समय ट्यूशन गई है और बारिश अभी नहीं हो रही थी, और मैं यहाँ बैठ के अपनी चाय ले रही हूँ। और सारी टाइमिंग एकदम गड़बड़ वाली हो गई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट मील ही इतनी लेट से ली, तो जाहिर सी बात है कि मैं सेकंड मील 7 बजे के पहले तो नहीं लूंगी, मुझे एकदम भूख नहीं था। तो मैं आज ना हस्बैंड जी जब ऑफिस से आए ना, तो उनको चाय देकर मैं आ गई थी छत पर वॉक करने के लिए, क्योंकि शाम के समय ना इवनिंग में बहुत सारे बच्चे नीचे खेलते रहते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर ही आ गई छत पर कि यहीं वॉक कर लूंगी। और मेरी बेटी भी मेरे साथ आई थी, क्योंकि वो ट्यूशन से आ गई थी, तो वो भी मेरे साथ आई थी, तो वो थोड़ा सा यहाँ मेरा वीडियो निकाल लिया। इसके बाद छत पे वॉक करने के बाद मैं गई हूँ डिनर बनाने, और उसके बाद करीब 8:15 या 20 हो रहा होगा ना, तो मैं अपना सेकेंड मील डिनर ली हूँ, क्योंकि टाइमिंग सुबह इतनी देरी हो गई थी मेरी लंच की, मेरी फर्स्ट मील की, कि फिर मैं 7 बजे तक डिनर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो आज मैं डिनर बना रही हूँ प्याज की लिट्टी, मतलब आटा में प्याज डालकर और उसकी लिट्टी बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी टमाटर की चटनी। तो बस प्याज था यहाँ 4-5 प्याज, अच्छे से उसको छिलका उतार के धो के थोड़े बड़े बड़े साइज में काट ली हूँ। साथ में कुछ टमाटर धो के रख ली हूँ, कुछ लहसुन छील के रख ली हूँ और हरी मिर्च रखी हूँ, क्योंकि मैं इसे चटनी बनाऊंगी, टमाटर की चटनी बनेगा और साथ में बनेगा प्याज वाली लिट्टी, पराठा, जो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर, और सबसे पहले जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं हमारा बॉडी उसे एनर्जी में बदल देता है। ये पूरा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाता है, यानी आपकी बॉडी कितनी तेजी से कैलोरी को एनर्जी में बदलती है, यही आपका मेटाबॉलिज्म तय करता है। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो बॉडी एनर्जी भी अच्छे से बनाती है और कैलोरी भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर वही मेटाबॉलिज्म स्लो है, धीमा है, तो बॉडी कम कैलोरी खर्च करती है। ऐसे में वेट लॉस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैं टमाटर को थोड़े थोड़े काट दी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, मुंह से काट दी हूँ, उसके टमाटर के ऊपरी वाला हिस्सा है ना, उसे थोड़ा थोड़ा काट दी हूँ। कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल, बिल्कुल 1-1.5 चम्मच तेल था, उसी में सारे
टमाटर को डालूंगी, लहसुन डालूंगी और हरी मिर्च डालूंगी और सभी को ढक दूंगी थोड़े से नमक के साथ, क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए नमक डाल के और ढक देना है। जब तक ये गलेगा पकेगा तब तक आटा लगाने की तैयारी करेंगे। स्लो मेटाबॉलिज्म हमारे वेट लॉस को प्रभावित तो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही वेट लॉस का कारण होता है। आपकी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, स्ट्रेस और बहुत सारे हार्मोन्स की गड़बड़ी और कुछ मेडिकल कंडीशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ कि कैसे पता करें कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। क्या है उसके 7 साइन। तो पहला साइन है वेट लॉस रुक जाना। काफी समय से अगर आप हेल्दी डाइट ले रही हैं, अच्छी वर्कआउट कर रही हैं, उसके बाद भी अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो यह संकेत है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। सेकेंड साइन है थकान महसूस होना। अगर बिना ज्यादा काम किए ही हमेशा आपकी बॉडी थकी होती है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी पर्याप्त एनर्जी नहीं बना पा रही हो। 5 मीडियम साइज की मैं प्याज को काट कर धोई थी बड़े बड़े साइज में। उसको मैं इलेक्ट्रिक चॉपर है मेरा, ये वीडियो में दिखाई हूँ, अगारो का है, ऑनलाइन ली हूँ और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो इसमें मैं मतलब 2 बार मैं बस केवल पुश की हूँ और मुझे जितना चाहिए था बारीक उतना प्याज हो गया है। अगर 4 बार पुश कर दीजिएगा तो बिल्कुल चटनी ही बन जाएगी, मतलब मिक्सी की तरह ये हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का थर्ड साइन है हमेशा ठंड लगना। अगर बाकी लोग आपके जो आसपास है उनको उतना ठंड नहीं लग रही है, उनके लिए टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आपको ठंड महसूस हो रही है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। चौथी साइन है बार बार कब्जियत होना। धीमा मेटाबॉलिज्म कभी कभी डाइजेशन को स्लो कर देता है, लगातार हमें कब्जियत रहती है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भी है साइन मेटाबॉलिज्म स्लो होने का। 5वां साइन है स्किन आपकी बहुत डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, आपके हेयर फॉल हो जाते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा आपके हेयर फॉल होने लगते हैं। तो ये सब भी कारण है आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करने का, ये सब भी संकेत है। ठीक है। 6ठा साइन है थोड़ा खाने पर भी वजन ज्यादा बढ़ जाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत कम खाते हैं फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो पहले अपनी डाइट, अपनी एक्टिविटी, अपने हार्मोनल हेल्थ को चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि स्लो मेटाबॉलिज्म भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। थोड़ी देर आंच लगने के बाद ही देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए थे, तो मैं सारे छिलके वहां से हटा दी और जो मैं प्याज चॉप करके रखी थी ना इतना सारा चॉपर में, उसमें से थोड़ा सा प्याज लेके मैं इसमें डाल दी हूँ और बस अच्छे से उसको मैश करूंगी मैशर की सहायता से। थोड़ा सा हाफ कप में पानी डाल दी थी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से खाने लायक हो जाए, क्योंकि बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी। 7 और सबसे लास्ट साइन है एक्सरसाइज के बाद भी एनर्जी कम होना। कहा जाता है ना कि एक्सरसाइज करने से बॉडी में और एनर्जी आती है, लेकिन अगर एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको बॉडी में एनर्जी नहीं आती है, आपको पूरे दिन सुस्ती रहती है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपका शरीर एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो चूंकि स्लो मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी कम कैलोरी बर्न करती है, तो वही खाना जो कुछ लोगों में बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है, जिनको खाने से उनका वेट नहीं बढ़ता है, जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उनको ज्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन हाँ स्लो मेटाबॉलिज्म वाले को सेम खाना वजन बढ़ा देता है। लेकिन याद रखिए स्लो मेटाबॉलिज्म होने का मतलब यह नहीं है कि आपका वेट लॉस असंभव है। सही लाइफस्टाइल अपनाकर काफी हद तक इसे ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ तो दिखा दूं कि मैं क्या क्या आटा ली हूँ। तो यहाँ गेहूं का आटा है और ज्वार का आटा है, दोनों आटा करीब करीब बराबर ही है। साथ में ली हूँ मैं हाफ कटोरी के करीब में चावल का आटा। ये ना इस रोटी को एकदम क्रिस्पी बना देगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी बना देगा, लेकिन ध्यान रखना है कि चावल का आटा ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा होगा तो फिर बेलने समय या पकाने समय रोटियां टूट जाएगी। और चावल का आटा आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे था तो मैं डाल दी। इससे ना वैसे बताई ना कि रोटी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है, इसलिए। तो सारे आटे को मैं डाल दी। अब इसमें डाली हूँ प्याज जो मैं चॉप करके रखी हूँ, थोड़ी सी डालूंगी जवाइन, थोड़ा सा मंगरेल, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक डालूंगी, कस्तूरी मेथी डालूंगी और उसके बाद मैं इसमें कलर के लिए डालूंगी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। बस इतना ही डालूंगी और पानी की सहायता से इसे गूंथना है। बहुत कम पानी लगेगा क्योंकि प्याज में भी अपना पानी है। और बस आटा लगा कर ना तुरंत इसकी रोटियां या पराठे बना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक अगर इसको छोड़िएगा तो प्याज का पानी और नमक में ऑलरेडी पानी होता है, फिर आटा गीला जैसा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आटा लगा ना मैं तुरंत तवा बैठा दी और अपने लिए 2 पहले बना के खा लूंगी, क्योंकि टाइम ना 8:20-25 के आसपास हो रहा होगा। जब मैं वॉक करके
आई तो 7:30 बज रहा होगा। उसके बाद फिर मैं तैयारी की इन सब चीज का, उसके बाद मैं सोची ना पहले अपने खा लेती हूँ, फिर हस्बैंड जी को और बेटी को दूंगी, क्योंकि मेरी टाइमिंग ओवर हो ही गई थी वैसे भी आज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की, कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हम क्या ऐसा करें कि उसे ठीक बना सके, बेहतर बना सके। तो सबसे पहला है जो ध्यान देने वाला बात है कि क्रैश डाइट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत कम खाने से बॉडी और भी कम कैलोरी बर्न करने लगती है। इसलिए क्रैश डाइट कभी नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म और भी ज्यादा स्लो ना हो। तो हर मील में प्रोटीन ले, दाल, पनीर, सोया, चना, दही, ये सब चीज जरूर लिया करें, क्योंकि प्रोटीन से मसल मेंटेन रहती है और बॉडी को खाना पचाने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म सुधर जाता है, सही हो जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थर्ड नंबर है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। सिर्फ वॉकिंग से या नॉर्मल वर्कआउट से काम नहीं चलेगा, खास करके 35+, 40+ के बाद। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन घर पे भी डंबल के साथ अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपकी बॉडी को कैलोरी बर्न करने में, अधिक से अधिक कैलोरी बर्न करने में हेल्प मिलेगी। साथ में लेना है अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। स्ट्रेस को कम रखना चाहिए, क्योंकि लगातार स्ट्रेस रहने से ना वेट लॉस पर असर पड़ सकता है। मेडिटेशन कीजिए, हल्का वॉकिंग कीजिए, डीप ब्रीथिंग जैसे चीजें ना आपको स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकती है। पर्याप्त पानी पिए, जैसा कि मैं बताई ना कि दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। हाइड्रेशन अच्छी रहेगी तो शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है ना बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। सारे साइन अगर आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तब इसका मतलब यह है कि आपको कोई जरूर हेल्थ इश्यू है, थायराइड है, हार्मोनल कुछ गड़बड़ी है। अगर इस तरह की कुछ मेडिकल कंडीशन है तो उसकी जांच करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करके सही परामर्श लें। तो देखिए यहाँ मैं 2 लोई ली थी, थोड़े से रोटी से थोड़े हल्का बड़ा साइज का था लोई, उसको बेली हूँ और उसके बाद थोड़े मोटा बेली हूँ, थिक में बेली हूँ। उसके बाद तवे पे इसे पहले अच्छे से पका ली हूँ, अच्छे से सेक ली हूँ। उसके बाद 1 चम्मच में ग्राउंडनट ऑयल डाली हूँ, मूंगफली का तेल, और बस इसे अच्छे से दोबारा से सेक ली हूँ तेल डालकर भी। और मेरी जो लिट्टी है ना प्याज वाली, ये रेडी हो गई है चटनी के साथ, बहुत टेस्टी था। अपने खाई हूँ और उसके बाद चूंकि मेरा वॉक तो पहले ही हो चुका था, उसके बाद हस्बैंड जी को और बेटी को बना के दी हूँ। तो फ्रेंड्स, स्लो मेटाबॉलिज्म होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। अच्छी डाइट लीजिएगा, पर्याप्त प्रोटीन रहेगा खाने में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिएगा, अच्छी वाली नींद होगी और स्ट्रेस नहीं होगी। स्ट्रेस को मैनेज कर नहीं होगी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, स्ट्रेस को अगर मैनेज कर सकते हैं आप, तो आपका वेट लॉस जर्नी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा और अपने टारगेट तक भी पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। डिनर करने के 1 घंटे के बाद मैंने ली थी अपनी नाइट ड्रिंक। तो अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।